perfectly inelastic collision. वेदाश्री और पार्थ, आपके डाउट में कल देख नहीं पाया, आज मैं भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग के जो भी डाउट्स है. ओके, नाउ टुडे आई विल सेंड डेफिनेटली. ओके, perfectly inelastic collision. Now, okay, let's say there are two bodies, M1 and M2. Why this is ये कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? सर 115 को ही हुआ है ना लेक्चर स्टार्ट? हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है. Just here. हाँ, this one is M1. Let's say velocity is U1. Velocity is U1. Then another mass having M2 and velocity is U2. And this is before collision. So in such type of collision, what is the, कुछ अलग सा इसमें क्या था कि after collision both the bodies stick together. After collision both the bodies stick together. Okay. So what will happen after collision? What will happen? M1 and M2 they will merge. तो न्यू मास हो जाएगा M1 plus M2 और velocity हो जाएगा let's say V. That is after collision. So are you getting the diagram? Now दोनों bodies merge हो गए and they are moving as a common as a one body. ठीक है? अच्छा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो सेम है कि in all type of collision total momentum initial is equal to total momentum final. Okay, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? दैट इज m1 u1 plus m2 u2. बट आफ्टर कोलिजन यू कैन ट्रीट एज अ सिंगल बॉडी. एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट होगा क्योंकि मासेस तो मर्ज हो गए, स्टिक हो गए आपस में. तो दो बॉडी थोड़ी ना, तो एक ही बॉडी रह गई m1 plus m2. तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज m1 plus m2 इंटू v. आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन? कैसे आया बॉयज एंड गर्ल्स? आप लोग को समझ में आया ना? ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो v को हम लोग बोलेंगे कॉमन वेलोसिटी. कॉमन वेलोसिटी v, तो v हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइड तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, m1 प्लस m2 लाइक दिस वे. ओके, बट you have to use साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन यूज करना जरूरी है. तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ. जस्ट हियर लेट्स से, सो आई हैव टोल्ड यू साइन कन्वेंशन कि अगर राइट की तरफ है तो u और v प्लस हो जाएंगे, और हाँ, राइट की तरफ है तो u और v प्लस है लाइक दिस वे. लेफ्ट की तरफ है तो u और v माइनस है लाइक दिस वे. वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. u एंड प्लस एंड v इज ऑलवेज प्लस, और ये नीचे आएगा तो अगेन u इज माइनस एंड v इज माइनस. तो लेट्स से, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से कि अगर मैं इसी के दो केस यहां पे बना लेता हूँ. लेट्स से केस 1 एंड इट इज द केस 2. लेट्स से अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं देन सो u1 भी प्लस में होगा, u2 भी प्लस में होगा. लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं देन u1 तो प्लस में हो जाएगा लेकिन u2 माइनस में हो जाएगा. ये दोनों प्लस में रहेंगे. तो हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? मतलब जस्ट हियर, तो हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? लेट मी जस्ट हियर, ये तो पहले करा चुके हैं.
तो हमारा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा लाइक दिस वे। अगर दोनों को प्लस लेंगे तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? अगर मैं दोनों को प्लस ले रहा हूं तो फॉर्मूला बिकम्स v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अगर एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा हो तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? m1u1 माइनस आ जाएगा क्योंकि u2 का माइनस आ जाएगा ना, फिर माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। आर यू गेटिंग? सो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में प्लस आ जाए माइनस आ जाएगा, क्योंकि u1 को अगर प्लस लोगे तो u2 को माइनस ले लोगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा। हाँ, लेकिन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो प्लस आएगा। ये बात क्लियर हुआ? तो फर्स्ट वन ये कौन सा है जैसे अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक प्लस हो गया तो एक माइनस हो गया, दैट्स व्हाई यू विल गेट माइनस साइन हियर। और ये वाला क्या है? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला कि कब प्लस यूज करना है कब माइनस यूज करना है? कॉपी ऑन दिस वन। अब इसको कॉपी कर लीजिए पहले। फर्स्ट थिंग, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, डू इट। सर अगर दोनों भी लेफ्ट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? नहीं, फिर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, फिर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नंबर तो ऐड हो जाएंगे ना फिर। हाँ सर। इसमें क्या है कि ये फर्स्ट वन में नंबर ऐड हो रहे हैं, सेकंड वन में नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपने बोला कि दोनों लेफ्ट में जाएंगे तो ठीक है, दोनों माइनस में जाएगा, लेकिन एडिशन तो माइनस और माइनस तो ऐड हो जाता है, तो वैल्यूज वाइज तो दे विल ऐड अप। मैंने समझाएगा ना। हाँ, अच्छा, सेकंड वन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। It is known to you, kinetic energy initial is always, total kinetic energy initial is always greater than total kinetic energy final। initial ज्यादा होता है, final कम हो जाता है। तो what is loss in kinetic energy? Take the difference of initial and final। तो total kinetic energy initial minus total kinetic energy final। Just complete it, then I will proceed। डन सर। ओके, नो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर, नो नीड टू यूज वेक्टर साइन, हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल। और फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ, अब दोनों मासेस ऐड हो गए m1 प्लस m2, और वेलोसिटी क्या है? v स्क्वायर। यू गॉट दिस वन? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। लेट्स से दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर हम ये v की वैल्यू क्या करेंगे? इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट्स से दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो v की वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट कर दें, सिंप्लीफाई इट। सो इट बिकम, टेक हाफ कॉमन, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, पुट द वैल्यू ऑफ v हियर। v की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, कौन सा रखते हैं? प्लस वाला कि माइनस वाला? सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं, चलो हाँ प्लस वाला रख देते हैं।
So it become m1 u1 plus m2 u2 whole square upon m1 plus m2 whole square. Now this will get cancelled. थोड़ा सिंप्लीफाई करना अब इसको, क्या करेंगे हम लोग? अच्छा हाँ ठीक है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, टेक a प्लस b होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक काम करते हैं, टेक द एलसीएम पार्ट, पूरा एलसीएम ले लेते हैं। m1 प्लस m2, तो ब्रिंग इट हियर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 m2 u2 स्क्वायर ब्रैकेट में m1 प्लस m2, और ये तो वैसे ही आ गया कि m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u1 u2, ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। आर यू गेटिंग? इनिशियल माइनस फाइनल किया, फिर बी की वैल्यू निकाल के रख दी वहां पे, सॉल्व कर रहे हैं बेटर। ठीक है, आप ओपन द ब्रैकेट m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, ओपन द सेकंड ब्रैकेट m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, नहीं माइनस, पूरे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ऑल बिकम माइनस, माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 अपॉन m1 plus m2। What will happen? m1 स्क्वायर और ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम, दे गेट कैंसिल। टेक m1 m2 कॉमन, टेक m1 m2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका फॉर्म आ गया, तो फिर ये आ जाएगा, दैट इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमने ये फॉर्मूला कौन सा रखा था, v का वैल्यू कौन सा रखा था हमने? प्लस वाला रखा था, मतलब बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो यहाँ पे u2 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आप माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो u2 की वैल्यू माइनस में रख देंगे हम लोग, तो ये तो प्लस है और ये भी प्लस है, और लेकिन ये प्लस होगा और ये फिर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये u1 प्लस u2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस आएगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस आएगा। जस्ट सी द स्टेप्स, कोई स्टेप अगर डाउट हो जस्ट चेक इट। टोटल काइनेटिक एनर्जी का हमने कैसे निकाला? Sir, please scroll down.
So scroll down. Sir, please scroll down. Done, sir. Done, sir. Sir, you are muted. Thank you. Now, look here. I'm coming to the second type. परफेक्टली हो गया, इन इलास्टिक हो गया, इलास्टिक कल का लिया था हमने. आज हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन. तो मैं कंपेयर करके कर ले रहा हूं, ठीक है? ओके. See here, yesterday we studied elastic collision. कल हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था. इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 1 होता है. आज हम लोग इन अच्छा वन थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम गिविंग यू दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. ये किसी भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट कि फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों दे रहे हैं. इट इज नॉट इन एनी सिलेबस, नाइदर सीबीएसई नॉर आईएससी और स्टेट बोर्ड, किसी में भी नहीं है. डायरेक्ट दे रहे हैं. एक सेकंड. Okay, now in elastic collision, इसमें E की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन था. इट इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है? दोनों में कॉमन क्या था कि इसमें दो बॉडीज हैं U1 U2. टकराने के बाद दोनों अलग सेपरेट हो जाते थे. M1 M2 they get separated after collision. This V1 and V2, there is no change in masses. This is before collision and after collision.
बिफोर एंड आफ्टर। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी दोनों बॉडी सेपरेट हो जाती है। M1 एंड M2, U1 U2, आफ्टर कोलिजन V1 एंड V2। ठीक है, सो ये हो गया बिफोर कोलिजन, दैट इज आफ्टर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ना यस्टरडे वी डिड फॉर्मुलेस, हमने V1 V2 के फॉर्मुलेस निकाले थे। क्या निकाले थे? हमने V1 और V2 के फॉर्मूले निकाले थे। V1 का फॉर्मूला क्या था? U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा किया था हम लोग ने। और कल ही डेरिवेशन किया था, वी डिड दिस डेरिवेशन फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले, फाइनल वेलोसिटीज। हाँ, V2 का फॉर्मूला था 2U1 M1 प्लस U2 M2 माइनस M1, और M1 मैंने बोला था लेंथी फॉर्मूला है, लेकिन ये तो फॉर्मुलेज है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर अच्छा इसमें E का वैल्यू 1 होता है, कोई इश्यू नहीं होता। अगर हम ये फॉर्मूला अच्छा इसके लिए लिखेंगे ना, तो हम कैसे लिखेंगे? हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे? जैसे ये फाइनल वेलोसिटीज, आप क्या करना, 2 की जगह 1 प्लस ई लिख देना, 2 की जगह 1 प्लस ई। और ये जो M1 ब्रैकेट में माइनस M2 है ना, तो माइनस के बाद 2 लगा देना, और नहीं माइनस के बाद E लगा देना, सॉरी। तो कैसे लिखेंगे? V1 इज इक्वल टू U1 M1, M1 के बाद माइनस है ना, तो माइनस E लगा देना, माइनस E M2, और जहां पे 2 है वहां पे 1 प्लस E लगा देना, M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो मैंने क्या बोला, जहां पे 2 है वहां पे क्या लगाना है? 1 प्लस E, और जहां पे माइनस M2 है माइनस के बाद E लगा देना है। ये तो V2 कैसे लिखेंगे? जहां पे 2 है वहां पे क्या रखेंगे? 1 प्लस E, U1 M1 प्लस U2 ब्रैकेट में M2, जहां पे माइनस है वहां पे क्या लगा देंगे? E लगा देंगे, अपॉन M1 प्लस M2। इज इट क्लियर? तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसमें टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट था, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं था। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों में फर्क इतना होता है, इसमें E का वैल्यू 1 होता है, इसमें E का वैल्यू 0 1 के बिटवीन कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आप याद कैसे करेंगे? आप V1 V2 याद करके जाना। ठीक है, और अब अगर तुम्हें इनइलास्टिक का बनाना हो तो क्या करना? 2 की जगह 1 प्लस E लिख देना, और माइनस के बाद E लगा देना। अच्छा हाँ, नेक्स्ट थिंग, इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कोई लॉस नहीं होता है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0, यहां पे लॉस होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या करेंगे? ये जो ऊपर फॉर्मूले बनाए थे ना, ये वाला डेल्टा के वाला, ये वाला फॉर्मूला ले लेना, दिस वन, ये वाला हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, जो अभी डेरिवेशन किया था, दैट वन, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, दिस वन हियर, आई एम टेकिंग दिस वन हियर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ओके। क्या होगा? U1 माइनस U2 होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस E स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वाले फॉर्मूला यूज करना, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस आ जाएगा, डेल्टा के ई हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस U2 होल स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो देख लेना सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा।
ठीक है, तो इन इलास्टिक का डेरिवेशन नहीं है वो मैंने इलास्टिक का किया था, परफेक्टली का किया था, इलास्टिक का जो मर्ज हो जाते हैं वो भी किया था, इन इलास्टिक का नहीं किया था, उसका डायरेक्ट दिया मैंने। इज इट क्लियर? तो रिमेंबर आप उसको कंपेयर करके याद कर लेना। इज इट क्लियर? तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, तो E की वैल्यू 0-1 के बिटवीन होगा, या तो न्यूमेरिकल में गिवन होगा, या तो आपको फाइंड आउट करना होगा, कुछ तो होगा वहां पर ऐसा। यू गॉट इन इलास्टिक का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूं जरा। एक मेरे को यार, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ जे स्टूडेंट ना। एक सेकेंड, लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके, आकाश है, अश्निका, आकाश के बाद सीधे अश्निका है ना, आकाश, अश्निका, देन अथर्वा, देन बसवराज, आयुष है, बसवराज, चंदाना, हर्षल, हेमंत, ऋषिकेश, जयराज। नेहा है, नेहा आज नहीं है, नेहा नहीं, नेहा is नेहा, ओम, No, sir. या आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओमकार, ओमकार पुदार, ओमकार है क्या? संकेत, साई, संदेश, संकेत, संदेश, साई, ऋषभ सिंह, ऋषभ सिंह नहीं है आज। अच्छा, पार्थ है। एक मिनट, सेजल, ओम है, पार्थ है, then संदेश, सत्यप्रकाश, सेजल, शुभ, सेजल, शुभ, शुभम। अच्छा, शुभ, शुभ वाले नाम बहुत से हैं। सिद्धि, सुहास, सुरभि, वेदाश्री है ना, Yes, sir. वेदाश्री, देन यश, किसकी अटेंडेंस नहीं रहा? अच्छा, यश एंड ओमकार होगा। आयुष आए हो तुम क्या? आयुष, आयुष आप हैं क्या? चलेगा, अभी 29 हो गए, 31 थे, पता नहीं कौन निकल गया, आई कांट नो क्या है। नोट्स 28, 1 2 3 कोई तो निकल गया बाहर, चल ठीक है, बाद में देखते हैं। हाँ, हो गया, आपने कंप्लीट किया? Yes, sir. Done. ओके, तो रिमेंबर द फॉर्मुलेज। अच्छा, इसमें अच्छा ठीक है, इसमें अगर आपको फॉर्मुलेज याद है ना तो ज्यादा इश्यू नहीं होता है फिर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मुले मेमोराइज है तो आप कर लेंगे। कोलिजन की प्रॉब्लम ठीक है। सर यस,
सर मेरे पास ना वो एररलेस फिजिक्स की थी, तो मैं पहले वॉल्यूम 1 से ट्राई करूँ ना? हाँ वॉल्यूम 1 से ट्राई करिएगा, ठीक है। लेकिन एररलेस से बड़ा काम चलेगा नहीं। एररलेस इज गुड फॉर नीट एंड सीईटी। जेई में आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एररलेस से, अगर पढ़ेंगे तो आप एररलेस इज गुड फॉर सीईटी एंड मतलब महाराष्ट्र सीईटी एंड नीट एग्जाम, यस सर। ठीक है। हाँ लेकिन जब एररलेस का करना है ना तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो देन ओके। एररलेस में यस क्या है सर। कि यू वांट टू इंक्रीज द बेसिक, और एररलेस में काफी सिनॉप्सिस भी अच्छा दिया हुआ है, मतलब देयर लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज आर गिवन प्रॉपर्ली, तो यू कैन सी द ऑल द लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज, ठीक है। तो आपको सारे यस। फॉर्मुलेज मिल जाएंगे। आप उसके जो लेवल, उसके ज्यादा लेवल वाले करो, जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है ना वो वाले करना तुम, ओके सर। ठीक है, मिसलेनियस और ये सब, ठीक है। अच्छा बॉयज अंकल, ये जनरल स्टेटमेंट है, अगर बहुत इजी प्रॉब्लम करेंगे ना तो आप एक दो क्वेश्चन ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे मेंस के एग्जाम में, मैं पहले बोल रहा हूँ। So once you complete, just inform me, so I will scroll down. Done, sir. Okay. No. Done, sir. Okay, ठीक है। Now I'm coming to okay. Now I'm coming to concept again. Just see the concept part. एक्चुअली ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन के ई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। परफेक्टली के लिए ई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, जस्ट सी द कॉन्सेप्ट। लेट्स से यहाँ पे हम कोई वॉल लेते हैं, लेट्स से इट्स अ वॉल हियर, इट्स अ वॉल। ये सपोज कर लो कि ये वॉल है, और कोई ऑब्जेक्ट आके इधर इधर हिट करता है, और हिट करने के बाद वो टकरा के वापस चला जाता है। रिमेंबर, अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इंसिडेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट वेलोसिटी, ये बात ध्यान रखना, इज इक्वल टू इंसिडेंट वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी सेम रहेंगी। हाँ बाकी वो अलग बात है कि आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो राइट वाला प्लस लेंगे, लेफ्ट वाला माइनस यूज कर लेंगे, वो अलग बात है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ वो अलग बात है कि साइन वाइज अलग हो जाएगा, ये राइट वाला है तो प्लस लेंगे, वो लेफ्ट वाला है तो माइनस लेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेलोसिटी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा नाउ अगर ये सेम कोलिजन अगर इनइलास्टिक होता देन व्हाट विल हैपन? ओके अगर सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से आके हिट करता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है then reflected velocity is e times of incident velocity. Reflected velocity is और e का वैल्यू 0 और 1 के रहेगा। रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इज इक्वल टू e टाइम्स इंसिडेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसमें e का वैल्यू 1 होता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इज e टाइम्स ऑफ इंसिडेंट वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और e हमेशा 1 से कम होगा तो ऑफकोर्स की वेलोसिटी कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों वेलोसिटी सेम रहती है,
ठीक है। सो यू कैन से, अच्छा साइन वगैरह सब लेना पड़ेगा वो अलग बात है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इज ई टाइम्स ऑफ इंसिडेंट वेलोसिटी, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। अच्छा नेक्स्ट थिंग सर हाँ बच्चा। ये बस वॉल के लिए यूज करना है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगे, कोई भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगे। हाँ अगर ठीक है एक काम करते हैं, जरूरी नहीं वॉल के लिए यूज कर रहे हैं। अगर देखो अगर तुम फिर अगर मूवेबल बॉडीज रहेंगी तो फिर आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करना पड़ेंगे, V1 V2 वाले फॉर्मूले। हमने इसमें क्या लिया है कि दोनों में से एक बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। अगर दोनों बॉडीज मूवेबल होंगे तो फिर वो इलास्टिक वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ठीक है। हम दूसरा स्पेशल केस ले रहे हैं कि हम दोनों बॉडी जो कोलाइड कर रही हैं उसमें से एक बॉडी को हम रेस्ट पे कर रहे हैं, एक बॉडी रेस्ट पे और दूसरा बॉडी आगे हिट कर रहा है। तो ये बॉल तो मूव करेगा नहीं ना, बॉल तो मूव करेगा नहीं। जैसे सपोज कर लो मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल आएगा वो ग्राउंड को हिट करेगा, कोलिजन हो रहा है कि नहीं, ग्राउंड तो मूव करेगा नहीं। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो यू वेलोसिटी से हिट करेगा तो यू वेलोसिटी से वापस चला जाएगा, लेकिन अगर इन इलास्टिक होगा तो यू वेलोसिटी से हिट करेगा और ई इंटू यू वेलोसिटी से वापस जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आउट ऑफ टू बॉडीज वन इज स्टेशनरी, एक बॉडी बिल्कुल रुका हुआ है, स्टेशनरी है। इसे क्लियर, ये ध्यान सर रखना। मतलब जब एक बॉडी मूव कर रही है और दूसरी बॉडी रेस्ट पे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है हाँ ना? और कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन हो रहा है। Okay. और अगर अगर ये रेस्ट पे नहीं है, या फिर सपोज कर लो कोलिजन के बाद सपोज बॉल तो मूव करेगा नहीं, अर्थ तो मूव करेगा नहीं, ठीक है अलग वो बात होगी। लेकिन अगर दूसरी बॉडी मूव कर रही है तो फिर आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, दिस वन V1 V2 वाले। इज इट क्लियर? नाउ लुक हियर, तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, हम एक प्रॉब्लम करके दिखाते हैं इसमें। ये कॉपी कर लिया कॉन्सेप्ट, इस कॉम्पिटेंट दिस कॉन्सेप्ट। सर एक मिनट, सर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेलोसिटी को मॉड है क्या? हाँ मतलब अगर आप साइन लोगे तो फिर तो अलग हो जाएगा ना, राइट वाला प्लस होगा, लेफ्ट वाला माइनस होगा। तो मैंने बोला है कि वैल्यूज वाइज दे आर इक्वल। सपोज अगर जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन ये राइट वाला है तो प्लस लेना पड़ेगा, लेफ्ट वाला है तो माइनस लेना पड़ेगा। वैल्यू वाइज तो इक्वल है ना, वैल्यू वाइज दे आर इक्वल। यस सर। डन सर।